निखिल जय हो। मैं विनय सर ऑनलाइन ऑफलाइन और इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। मैं आधुनिक युग का प्यार का आशिक नहीं, मैं पुराने युग का सफ़र चाहता हूँ, ज़िंदगी हसीन और बेगम चाहता हूँ। चाहत की दरिया मुझ तक पहुँचे या ना पहुँचे, पर मैं चाहूँ आप तक पहुँचना बस ये ज़िंदगी में चाहता हूँ। तो मैं आता हूँ टॉपिक पे। टॉपिक में क्या रहा है कि रिलेशंस। मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया कि रिलेशन क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बताया। उसके बाद रिलेशन से रिलेटेड मैं एग्जांपल दिया। आज मैं आपको उसका एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 का पहला प्रश्नावली है। उसमें कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए यानी कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से स्वतुल्य, समित तथा संक्रामक कौन कौन हैं या नहीं है। आपको ये चीज देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक तो पहले लिखा है, यानी काउंटिंग नंबर आपको दिया है 14 तक, ठीक है। कह रहा है कि इसमें आपको एक संबंध दिखाना है और बताना है r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर क्या हो, 0 हो। इस चीज को आपको दिखाना है। तो उस दिखाने के टॉपिक के अकॉर्डिंग में इसमें उसका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में करना क्या है, आपको पहले 1 नंबर है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन कह रहा है कि आपको a बराबर दिया है एक समुच्चय 1 2 3 4 डॉट कहां तक, 14 तक। संबंध आपका r बराबर लिखा है x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर कितना, 0। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको इसमें दिखाना है कि यह स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है या नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, इसका रूल भी पता है। इसमें आते हैं हम ए नंबर लिख के। आपको लिखना है क्या है, स्वतुल्य के लिए। जब स्वतुल्य के लिए आप करेंगे, आपको पता है इसमें कि यक्स कामा जो यक्स होता है वो बिलोंग करेगा ए को। जब ए को बिलोंग करेगा तो इसमें क्या होगा, फॉर एवरी क्या यक्स बिलोंग करेगा ए को। कैसे, क्योंकि यक्स हमारा एलिमेंट है और ये मेरा क्या है, सेट है, इसी सेट में है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। यदि आप रख लें इसकी जगह, इसलिए मान लीजिए हम y बराबर क्या रख लेते हैं, यक्स, तो क्या होगा, तो देखिए 3x माइनस y की जगह हम x रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना, 0। जबकि मेरा कंडीशन कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर, यानी 3x और माइनस वाई की वैल्यू यदि हम घटाते हैं, 3x में से माइनस वाई की वैल्यू जब घटाएंगे तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरा क्या आंसर, गलत है। तो देखिए इसमें x से ही x को हटाए हैं तो इसकी वैल्यू 0 आई, तो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि 3x में से y को घटाएंगे, y वाले टर्म को घटाएंगे तो वही स्वतुल्य होगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें y तो पहले है ही नहीं, क्योंकि y वाली टर्म को हम हटा के x लिखे हैं। तो जब x में से x को घटाएंगे तो क्या होगा, वह स्वतुल्य के लिए क्या होगा, परिभाषित नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें y का टर्म लेना है, इसमें y नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः क्या है, यह स्वतुल्य संबंध क्या है, नहीं है, ठीक। अब आइए सम्मित के लिए। बी नंबर इसका क्या है, सम्मित के लिए। जब सम्मित के लिए आएंगे तो देखिए अब इसको आपको एक्सचेंज करना है, x का y, y का x, यानी आपको पता है कि x कामा y क्या रिलेशन है r का, तो क्या हो जाएगा, यह 3x माइनस वाई बराबर 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन y कामा जब x बिलोंग करेगा r को तो क्या होगा, 3y माइनस x, ये कभी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं। 3x माइनस वाई बराबर 0 कहना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये 3x माइनस वाई लेकिन 3y माइनस x नहीं हो सकता है। फिर बदल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। काहे नहीं कर पाओगे, क्या मान लो हर इसके साथ है, हर दूसरे के साथ था, तो ये वाला इसके साथ तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, लेनी देनी पड़ जाएगा।
तो क्या होगा, मान लीजिए हम एग्जाम्पल दिखाएं इसके अकॉर्डिंग, या एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए हम x के जगह 1 ले लेते हैं, y के जगह 3 और z की जगह हम 9 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। 1, 3 और 9 इसी के अकॉर्डिंग मैं मान ले रहा हूँ। चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो 3 एकन्ने 3 माइनस y बराबर 3, कितना आ गया 0, यानी 3x माइनस 3, यानी कि जब x की वैल्यू को y से घटाया गया तो कितना आया 0, यानी 3x माइनस y बराबर 0, यानी 3 माइनस 3 बराबर 0। अगला अब मैं इसमें पुट करता हूँ। चलिए 3 त्रिका 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, 0 के बराबर तो नहीं हो रहा है ना, तो यानी कि ये तो हो रहा है लेकिन ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, यानी कि आप यही से कह सकते हैं अतः क्या ये बिलोंग नहीं करेगा, अतः यह समवित संबंध नहीं है। ठीक, अगला आते हैं थर्ड पे, सी नंबर इसी में आता है ना, संक्रामक। जब संक्रामक का कंडीशन आता है तो उसमें देखिए क्या करना है, उसमें सेम इसी तरह का प्रोसेस है, आगे आपको बढ़ा देना है, यानी कि x, y बिलोंग करेगा r को, तो क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, मान लीजिए y, z भी क्या करेगा बिलोंग करेगा r को, तो केवल y और z, यानी कि x के जगह y रखना है और y के जगह z रखना है। चलिए 3y माइनस z बराबर 0 मान लीजिए सपोज बिलोंग करता है। लेकिन एक चीज बताइए, मैं यहां से इसकी वैल्यू लाया तो सीधे हो गया मान लीजिए 0 के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको x, z जब बिलोंग कराएंगे r में तो 3x माइनस जेड कहाँ बिलोंग करेगा 0 को, नहीं करेगा। अगर करता भी है तो पहले एग्जाम्पल देते हैं बराबर 0। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ वैल्यू दे चुका हूँ x, y, z का, पुट करते हैं। चलिए पुट करती है, कितना आएगा 3 एकन्ने 3 माइनस 3 बराबर 0, ये मान लीजिए सही है। चलिए यहाँ आते हैं, 3 त्रिका 9 माइनस 9 बराबर 0, ये भी सही है। इसमें आते हैं 3 एकन्ने 3 माइनस 9 बराबर माइनस 6 आ रहा है, जो कि क्या है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला वैल्यू मेरा सही नहीं है। बाकी दो तो मेरा सही हो रहा है, लेकिन तीसरा वाला वैल्यू क्या हो रहा है मेरा सही नहीं हो रहा है। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। कोई दिक्कत, बाकी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। आते हैं दूसरा नंबर। कह रहा है दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y से that y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x क्या हो लेस देन 4, उसमें लिखा है कंडीशन में द्वारा परिभाषित संबंध r, यानी कि जो आपका संबंध r दिखाना है उसमें कह रहा है कि जो x की वैल्यू होना चाहिए, यानी उधर x की वैल्यू कितना होनी चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका तो एक बार क्या करेंगे लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है कि वही क्या a बराबर मान लीजिए n क्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्याओं की क्या है ये समुच्चय है। ठीक है, ये आपको पहले दे चुका है। ठीक है, उसका संबंध मेरा r क्या है, r मेरा क्या है x, y such that y is equal to x plus 5 तथा क्या है कंडीशन में x की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, इतना दिखा है। आप एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 से कम कर रहा है x की वैल्यू, तो x रखिए यहाँ, तो x की वैल्यू कितना 1 रखेंगे x के जगह। ठीक है,
तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यहाँ रखे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आ गया। अब आते हैं दूसरा नंबर, कामा कर दीजिए। जब दूसरा नंबर रखेंगे तो देखिए 2 रखिए, 2 यहाँ कितना आएगा 7। उसके बाद हमें अधिकतम कितना जाना है, x का मान 3 तक, कामा लगा के फिर तीसरा नंबर जब 3 रखेंगे तीसरे वाली वैल्यू के लिए तो कितना आएगा 5 3 8। ठीक है, ये आ गया। यानी कि ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि आप पढ़े होंगे कि दो समुच्चयों के बीच का, जब दो समुच्चयों के बीच में क्या करते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि एक हमें संबंध प्राप्त होता है। तो हमारा ये रिलेशन का कंडीशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसी में दिखाना है कि पहला ये नंबर हमारा क्या होगा, क्योंकि पहला दूसरा तो क्वेश्चन में ही है। ये नंबर क्या हमें स्वतुल्य दिखाना है। ठीक है, स्वतुल्य दिखाने में करना क्या है हमको कि x बिलोंग्स टू r, यानी स्वतुल्य का कंडीशन हमारा क्या होता है x बिलोंग्स टू r। और आप देख सकते हैं कि कहीं भी इसमें यानी कि जो हमारा x का वैल्यू है वही हमारा, यानी कि जो हमारा x का वैल्यू y का वैल्यू होता है तो y की जगह हमें x रखा जाता है। यानी कि जब हम y बराबर x रखेंगे तो इसमें देखिए कहीं y बराबर x रखने पर x की वैल्यू यानी कि x टाइप की इसमें कोई वैल्यू दिख रही है कि नहीं, कहीं नहीं दिख रही है। तो जब कहीं नहीं दिखेगी तो आप कहेंगे क्या है कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। यानी कि आप क्या दिखा देंगे, x, डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः क्या है, ऐसे यहां कहीं भी नहीं दिख रहा है, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बी नंबर, दूसरा कह रहा है तो दूसरे में सम्मित दिखाएंगे, सम्मित संबंध। जब आप सम्मित संबंध में आते हैं तो देखिए इसका कंडीशन होता है x, y बिलोंग्स टू r एंड क्या होता है y, x बिलोंग्स टू r। चलिए वैल्यू रखते हैं। एक बार तो मान लीजिए ये हमारा जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, यानी x, y बिलोंग्स टू r के लिए मान लीजिए y बराबर x + 5 हो गया। ठीक, अब इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, y माइनस कितना हो जाएगा 5। अब एक बात बताइए, ये किसके लिए है, x, y बिलोंग्स टू r के लिए। तो अगर मैं इसके लिए लगाऊं यानी कि y की जगह x की जगह y कर दीजिए, तो ये कंडीशन इसके लिए था। अब इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा x बराबर y + 5, जो कि देखिए बराबर नहीं है, इसके बराबर हो रहा है नहीं हो रहा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मेरा x क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है r में। अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो देखिए इसका एग्जांपल इसी के अकॉर्डिंग ले लीजिए। इसमें जो लिखा है मान लीजिए हम 1 6 तो है। ठीक है, ये देखिए जैसे संबंध को परिभाषित करने के दो तरह के, एक तार्किक होता है और एक क्या होता है कि थ्योरी, यानी कि आप लिख के बता सकते हैं, और एक शॉर्टकट होता है। तो ये शॉर्टकट करने का तरीका है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं समिट में कि हम जानते हैं कि इसमें क्या कहीं भी 1 6 तो है लेकिन 1 6 बिलोंग कर रहा है को, लेकिन 1 कहीं 6 है, 1 6 तो है लेकिन आप बताइए 6 1 कहीं है नहीं है, तो कहां सम्मित हो रहा है, लिख देंगे अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, सी नंबर। देखिए मैं जैसे क्वेश्चन में ऐसे हम संबंध दिखाए हैं, हम ऐसे लिख देना, इससे कोई मतलब ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, आप वही लिख सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे अब आते हैं सी नंबर पे। सी नंबर पे क्या दिखाएंगे आप, संक्रामक। जब आप संक्रामक का कंडीशन दिखाएंगे, इसमें क्या होता था x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, देन x, z भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए r में। ठीक है, अब इसको हम पहले थ्योरी की, मतलब जैसे संबंध की थ्योरी बनाई जाती है वैसे मैं थ्योरी की गाड़ी में कर रहा हूं। चलिए अब मैं यहां आता हूं,
मान लीजिए x का y का कंडीशन क्या था, यही वाला, क्या यहां लिखा है y बराबर x प्लस 5, ठीक है। मान लीजिए इसको 1 नंबर। दूसरा ये y जेड, यानी कि x y था तो y और x प्लस 5 था। अब y जेड करेंगे तो जहां पे हम x y था तो ये लिखे थे, तो y जेड रहेगा तो क्या लिखेंगे, z बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 5। इसको 2 बना लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों समीकरण को क्या करने पर, जोड़ने पर, यानी ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा z प्लस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। z प्लस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 10, ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू ये y है। z बराबर x प्लस 10, ये बताइए ये कहीं दिख रहा है, बढ़िया से लिख देते हैं, z बराबर x प्लस 10, कहीं देखिए ये है, ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। y बराबर x प्लस 5 आना चाहिए, लेकिन z बराबर क्या आ रहा है x प्लस 10, यानी कि ये मेरा कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, यानी कि ये वाला कंडीशन मेरा होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आइए, जैसे मैं आपको समझा रहा था, अगर मैं यही लिखता इसके जगह पर, अगर इसका कंडीशन उठा के लिखता तो मैं यही लिखता, क्या कि z आगे आता x बाद में आता प्लस 5, लेकिन मैं डायरेक्टली कैसे ला पाता, नहीं ला पाता, इसलिए हम इसको सॉल्व किए हैं, सॉल्व करके आपको यहाँ दिखाए कि z बराबर x प्लस 10, क्योंकि जब 2 समीकरण दिया और हमें तीसरे का मान ज्ञात करना होता है, क्या होता है हम उसको घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं, किसी तरह से प्रोसेस को हम लगा के दिखाना रहता है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूँ जो आपका वैल्यू आया है। चलिए मान लीजिए 1 6 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। अब आइए 2 7 भी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। 1 6 बिलोंग कर रहा है आर को और 2 7 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को। तो एक चीज बताइए, ये x ये y और ये z, ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को। देन तब बताइए x z, यानी कि x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 7, कहीं है, देख के बताइए कहीं है, कहीं भी 1 और 7 बिलोंग नहीं कर रहा है z, यानी कि ये वैल्यू कहीं भी इस संबंध में, इस रिलेशन में नहीं है। तो आप कह सकते हैं अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं संबंध की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ये वाली, ठीक है, या फिर आप इसी को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे जो भी होगा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको सब सारी चीजों को बता दूंगा, क्योंकि अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारा तीसरे क्वेश्चन यानी पहले के तीसरे से क्या होगा स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।